हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मतलब मुझे बहुत इमोशनल फील हो रहा है। मैं आपसे इतने महीनों बाद बात कर रही हूँ। सो बेसिकली लास्ट ईयर बहुत कुछ हुआ मेरे साथ मेरे लाइफ में। एंड उस टाइम पे मैं रेडी नहीं थी आपसे बात करने के लिए। एंड मुझे बहुत ज़्यादा ब्रेक चाहिए था क्योंकि मैं इमोशनली बहुत सफ़र कर रही थी। एंड तो अभी मैं रेडी हूँ बताने के लिए मेरा पर्सनल स्टोरी कि क्या हुआ था मेरे साथ, मैं कितने दिन गायब क्यों थी। सो क्या हुआ था लास्ट ईयर, मतलब हम लोग प्लान कर रहे थे बेबी प्लान। एंड तो हमारा प्लानिंग स्टार्ट हो गया था अराउंड मार्च से स्टार्ट हो गया था लास्ट ईयर। एंड उसके बाद फाइनली आई गॉट प्रेग्नेंट जुलाई जून नहीं मई को आई गॉट प्रेग्नेंट। मुझे पता नहीं था, पीरियड स्किप हो गए। उसके बाद मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट करा। इट मतलब वो पॉजिटिव आया। उसके बाद बहुत एक्साइटमेंट हुई, बहुत खुशियाँ मिली। आई वॉज सो हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी। उसके बाद एज़ यूजुअल डॉक्टर के पास गए, स्कैन्स हुआ, अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन हुआ, एवरीथिंग वाज गुड, सब कुछ सही था। एंड बट उसके बाद प्रेग्नेंट होने के बाद मुझे बहुत नेगेटिव फीलिंग आ रही थी। मुझे पता नहीं क्या हो रहा था। इट्स लाइक कि कुछ ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं है। एंड या उसके बाद जब मुझे पता चला कि प्रेगनेंसी मतलब प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, जो जो दूसरे स्कैन में पता पड़ा कि बेबी का हार्ट बीट नहीं है। एंड मतलब तो मुझे बहुत ज़्यादा मैं शॉक स्टेट में चली गई। मुझे मुझे पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है मेरे साथ। एंड उसके बाद लाइक मैं अंदर से तो टूट ही चुकी थी, बट स्टिल आई वाज कोपिंग अप। मेरे मैं स्टिल वीडियोस बनाने का ट्राई कर रही थी। मतलब मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, ऑफिस भी चल रहा था, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आई नीडेड अ ब्रेक। एंड उसके बाद यू नो मतलब मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली चली गई क्योंकि मुझे स्ट्रेंथ चाहिए था। एंड मुझे नहीं मिल रहा था। मैं मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली बहुत टूट चुकी थी। हैं तो ये सब हुआ मेरे साथ टिल लास्ट ईयर। सो उसके बाद बेसिकली मतलब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी गलती है। इट वाज ऑल माय फॉल्ट। एंड कि मैंने अपना ध्यान नहीं रखा। मैं मुझे पता नहीं चला। मैं मूवी भी चली गई थी उस बीच। मैंने बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे, मतलब पता नहीं क्या रीज़न हो सकता है। रीज़न तो डॉक्टर ने ये बोला था कि कुछ एबनॉर्मलिटीज़ है, क्रोमोसोमल, आई डोंट नो क्या था, जो भी था। पर बाद में जब रियलाइज़ हुआ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एंड मुझे स्पिरिचुअली मैं गई, मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिला। मैं भगवान पे सारा कुछ छोड़ दी। नाम जब स्टार्ट कर दिया, मुझे थोड़ा थोड़ा स्ट्रेंथ आया, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। तो उसके बाद से थोड़ा मुझे अच्छा लगने लगा। एंड बट स्टिल मैं अंदर ही अंदर मुझे अच्छा नहीं लगता था। एंड स्पेशली जब आप कोई चीज़ आप अपने किसी क्लोज वन से शेयर करते हो, तो एज इन फैमिली नहीं, कोई फ्रेंड या क्लोज फ्रेंड, सो बट आप जज हो जाते हो उस चीज़ को लेके, तो वो और ख़राब लगता है। तो मेरे को बहुत जजमेंट्स, मतलब बहुत नहीं, मतलब जज हुई हूँ मैं भी कि आई एम नॉट केपेबल इनफ। तो वो सब भी हुआ है, तो उससे और बुरा लगता था। एंड बट स्टिल आई चूज़ टू इग्नोर इट। एंड बस यही था कि मैं गायब थी। उसके बाद मैं रेडी भी नहीं थी आप लोगों से बताने के लिए, तो मुझे लगा कि मैं थोड़े दिन ब्रेक ले लेती हूँ। एंड जब वो डॉक्टर ने जब बोला कि यू वांट टू गेट रिड ऑफ इट थ्रू पिल और डीएनसी, जो भी है, जो ऑपरेशन के थ्रू, तो आई टुक अ पिल, बट इट वाज वेरी पेनफुल फॉर मी। फिज़िकली भी बहुत ब्लड लॉस हुआ, बहुत कुछ हुआ, तो सब कुछ था, अप्स एंड डाउन्स। लास्ट ईयर वाज वेरी, मतलब बहुत बेकार था मेरे लिए लास्ट ईयर। अच्छी चीज़ें भी हुई। तो
उसके बारे में मैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में बात करूँगी कि मेरे साथ अच्छी चीज़ें क्या हुई, एंड और डिटेल में बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। पर आप ये याद रखो कि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो आप बिल्कुल भी टूटो मत, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है, एंड यू आर नॉट अलोन इन दिस जर्नी। मोस्टली इट्स वेरी कॉमन, मिसकैरेज होता है, ये आपकी कोई फॉल्ट नहीं है। सब बायोलॉजिकल रीजंस भी रहते हैं, तो प्लीज़ डोंट ब्लेम योर सेल्फ, यू आर नॉट अलोन, एंड जस्ट कीप अप विद इट। आई मीन, हो जाएगा, सब अच्छा होता है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, बस आप ये याद रखना।